हेलो स्टूडेंट, देखिए पॉलिनोमियल्स बहुपद है, 10th क्लास है, चैप्टर 3 में और एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें आज जो क्वेश्चन है हमारे पास में उसमें लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करो कि प्रथम बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है। यानी पहला वाला दूसरे का एक गुणनखंड है, तो यानी दूसरा वाला जो बहुपद है वह प्रथम से बड़ा होगा। ठीक है ना। पहले से भाग देने पर क्या पहले वाला जो खंड है एफ एक्स जी एक्स का एक खंड है। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि एफ एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये आपको पता लगाना है। तो यानी एफ एक्स से जी एक्स में भाग देना है, यानी आपको जी एक्स ऊपर लिखना है और एफ एक्स आपको बटे में लिखना है, भाग देना है। अब भाग की प्रक्रिया है, जैसे कि इसके फर्स्ट में ही हम हल कर रहे हैं। फर्स्ट में ही देख लो कि जी एक्स की संख्या क्या है, 3x की पावर 4, 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है। और नीचे लिखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यदि जैसा कि प्रश्न ने कहा है कि एफ एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब भागफल, भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा अगर गुणनखंड है तो। अगर गुणनखंड में शेषफल बचता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं कहलाता है पूर्णतः। ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स से जी एक्स में अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल शून्य बचना चाहिए। इस जगह पर शेषफल शून्य बचेगा, जब कल तक के एग्जाम्पल में था। लेकिन आज ये कह रहा है कि इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब भाग दो क्या आएगा, फिर दूसरा खंड क्या होगा। भाई पहला गुणनखंड तो ये है, तो दूसरा क्या है फिर अगर इसके गुणनखंड हुए तो हम भाग देते हैं। देखो सब इस संख्या को तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1। ठीक है। और दूसरी संख्या ये वाली 3x की पावर 4, 5x क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ x की घटती घातांक है 4, 3, 2, x की घात 1 और अचर पद, और इधर भी घटती हुई है। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी का पहले भाग देकर ये पता लगाओ कितनी बार हम भाग दे सकते हैं प्रथम संख्या से। 3x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो ये कहलाता है 3x स्क्वायर बार भाग जा रहा है। 3 तो 3 बच गया और x की घात 4 में से 2 कम कर दी, तो यहां लिख लेना 3x स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 3x की घात 4। फिर यह राशि प्रथम से तो गुणा हो गई, लेकिन दूसरी और तीसरी संख्या से गुणा भी बताओ। इसको इससे गुणा करेंगे तो 9x की घात 3, घात जुड़ जाती है ये ध्यान रखना। 3 को 3 से गुणा कर लिया, लेकिन x की घात 1 में 2 जोड़ दिया तो कितनी हो गई 3। अब यहाँ 1 से गुणा करूंगा इसको तो ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कहाँ, 4 वाली के नीचे 4 वाली, 3 घातांक वाली के नीचे 3 घातांक वाली, 2 घातांक वाली के नीचे 2 घातांक वाली। समान घातांक की संख्या के नीचे समान घातांक की लिखी जाती है। अब यहाँ क्या करेंगे बताओ, घटाने पर। समझ तो गए, अलग यहाँ तक आवाज नहीं आएगी ना आपकी, तो यहाँ आप बता नहीं सकते, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलो घटाने पर, आपने बता दिया मैंने लिख लिया। ठीक है। अब घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, आया ना, तो चिन्ह बदल दो। ये प्लस किस में हो गया, माइनस में। ये किस में हो जाएगा, माइनस में। ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है। अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या है, चिन्ह विपरीत है, ये प्लस की ये माइनस की, तो कट गई। 5 प्लस 5 और माइनस 9, क्या बचेगा इसमें से, माइनस 4, लेकिन x की घात 3 साथ में। अच्छा, माइनस 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर दोनों माइनस की हैं तो जुड़ गई। जोड़ने पर प्लस नहीं हो जाएंगे, संख्या तो प्लस हो जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो 10x स्क्वायर। ठीक है। और 2x और प्लस 2 ये उतार दिया एज इट इज। अब प्रथम संख्या क्या है, माइनस 4x क्यूब। इसमें भाग किसका देना है, एक्स स्क्वायर का। भाग दे के बताओ, माइनस 4 और x क्यूब में एक्स स्क्वायर कम करूंगा तो x रह जाएगा, तो कितनी बार भाग गया, माइनस 4x बार, है ना आपके मन में। तो यह राशि गुणा हुई इन तीनों से, तो प्रथम से तो गुणा वही आ जाएगा, और इस संख्या को ही अब इससे गुणा करेंगे। अब हम इसको गुणा करेंगे इन दोनों से यहाँ पर, तो माइनस में 12x स्क्वायर
और 1 से करेंगे तो माइनस में 4x। अब फिर क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है ना। तो घटाने पर ये जो चिन्ह है ना नीचे वाली संख्या के, ये बदल जाएंगे, ये प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, नीचे वाला अब रीडिंग करेंगे। ये मैंने गोला इसलिए कर दिया कि आपको ये चिन्ह नहीं पढ़ना है अब घटाने की प्रक्रिया में। तो ये कट गया, माइनस का 10x² प्लस का 12। अब बड़ी कौन हुई, नीचे वाली ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2x² प्लस का, प्लस की बड़ी हो गई, प्लस के 4x और प्लस का 2x, प्लस के कितने x हो गए 6x, और शेष क्या बचा 2, ठीक है ना। अब यह 2x² आया, तो 2x² में इस x² का भाग देके देखो कितनी बार गया, x² से तो x² कट गई 2 बार, तो यहां लिख लेंगे हम प्लस में 2, ठीक है। अब यहां लिखो प्लस का 2x², और इस 2 को ही अगली बार में अब आप इन तीनों से गुणा करते हो, तो तीनों से पहला गुणा तो यह ही गया, 3 से करूंगा तो 6x हो जाएगा, और फिर 2 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 2। अब यहां देखो तीसरी बार फिर घटाने पर की प्रक्रिया में ये तीनों चिन्ह आपके बदल जाएंगे, तीनों माइनस हो गए प्लस के। अब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या देखो समान है, विपरीत चिन्ह की है, कट गई, समान और विपरीत चिन्ह की हो। अब नीचे क्या बचा, कुछ नहीं। तो क्या इस संख्या से इसमें भाग देने पर पूरी भाग चला जाता है, हाँ जी पूरा भाग गया ना। शेषफल क्या बचा यहाँ पर 0, शेषफल क्या बचा है यहाँ पर 0, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा तो इस gx के 2 गुणनखंड कौन कौन से हुए, एक तो ये खुद जो दे रखा है, दूसरा ये रहा भागफल। तो गुणनखंड क्या हुए, यानी गुणनखंड हो गए इसके दोनों, एक तो आपको दे ही रखा है x² प्लस 3x प्लस 1, तथा दूसरा क्या हुआ, ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस का 2। हाँ, अब अगर वो ये कहता है कि भाग करके जांच करो, तो जांच की यदि कह रहा है ना, तो आपको ये दोनों संख्याएं यानी ये भागफल और भाजक, इन दोनों को गुणा करो। गुणा करूंगा, गुणा करके देखूंगा तो मेरे को ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप गुणा करके चेक करना क्या ये गुणा आता है या नहीं आता है, मैं यही बता देता हूं आपको। देखो इसको बता रहा हूं, है ना। देखो ये संख्या लिखते हैं हम यहां पर भाजक इंटू भागफल, ठीक है, और प्लस शेषफल। अब शेषफल तो कुछ है नहीं, भाज्य की संख्या आ जाएगी बराबर, भाज्य कौन सी, ये अभी अपने पास में जो gx दे रखी है ये वाली राशि आनी चाहिए। तो इस जगह लिखो x² 3x प्लस 1, दूसरी संख्या कौन सी है 3x² माइनस 4x प्लस का 2 प्लस 0, ये कुछ नहीं है। अब इस x² को पहले तीनों से गुणा करोगे, x² को 3x² से गुणा करो, 3x की घात 4, फिर इसका माइनस 4 से गुणा करो, 4x की घात 3 और 2x², तीनों से गुणा हो गया। फिर 3x को इन तीनों से एक एक करके पहले तो पहली संख्या से गुणा करो, 9x की घात 3 माइनस का 12x की घात 2, एक और एक 2 हो जाएंगे घात, 3x का 2 से गुणा 6x। अच्छा, फिर 1 से गुणा करो तीनों को, जगह थोड़ी सी उधर नहीं है ना, नीचे लिख देता हूं, 1 का तीनों से गुणा 3x² माइनस 4x प्लस का 2, ये पूरी एक लाइन हुई, ठीक है ना। अब आप इसको जमाओ यानी समान घातांक की संख्या जोड़ते हुए, सबसे पहले 4 घातांक वाली 3x की घात 4, 3 वाली देखो, 3 वाली 2 संख्याएं हैं, माइनस में 4x³ और प्लस में 9x³, ये एक तरफ इकट्ठी कर लो। फिर x² वाली 2x², 12x² और 3x², ये मैंने तीनों एक तरफ इकट्ठी कर दी, ये x² वाली हो गई और ये x³ वाली हो गई, ठीक है। अब x वाली बताओ, 6x माइनस 4x, ये x वाली इकट्ठी हो गई और ये 2, है ना। तो इस तरह से करते हैं। अब अपन क्या करते, कल एक बच्चे ने पूछा था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो ऐसे मिस्टेक मत करोगे, ठीक है ना। 3x की घात 4
अब 9 में से 4 गया, 5 बचेगा ना प्लस का, 5x की घात 3। अब यह 3 और 2 5 तो धन की हो गई एक्स स्क्वायर, और माइनस का 12, तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 7x स्क्वायर। अब 6x माइनस 4x, धन का 2x और प्लस का 2 शेष। अब क्या ये संख्या जो आई है वो आपको gx नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, तो है ना आपके समझ में। ये इस तरह से सवाल होंगे। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल हैं हल करके और मतलब जल्दी से जल्दी बताना। ये नहीं है आप लोग नहीं बताते, 4-5 स्टूडेंट बता देते, बाकी के नहीं बता रहे। पेरेंट्स या तो ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, दो में से एक चीज है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो कि आप ध्यान नहीं दो। अब इन दोनों सवालों को हल करो, और गलत आए तो गलत ही सही बताओ, तो सही पता तो पड़े नहीं अपने को कितना आया कितना नहीं आया। ओके।